नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विविध पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए देवभूमि हिमाचल पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पारंपरिक शॉल एवं हिमाचली टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। शिमला पहुंचने पर सीटीओ से लेकर माल रोड के किनारे कतारबद्ध हजारों लोगों ने अपने प्रिय नेता का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी खुले मन से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की 11वीं किश्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण अवसर पर हिमाचल में उपस्थित होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है। मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। हमने दूर सुदूर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। साथियों, यहां हिमाचल प्रदेश के तो हर घर से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई सैनिक न निकला हो। ये वीरों की भूमि है जी, ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती हैं, जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाते रहते हैं। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा,
मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने तेज गति से तरक्की की है और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में भारत ने 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। योजनाओं में कहीं जगह हम 50% होते थे, 50% स्टेट, 50% केंद्र होता था, कहीं 60-40 था, लेकिन आप जब नेतृत्व करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस दायित्व पर पहुंचे, आपने बदल करके इस सारी व्यवस्था को, हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।